माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में हे, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संतन ले रमे, तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ हैरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छुटेरी।
सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा, वो तो हो जाती चमारे है, वो तो हो जाती चमारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है, तेरे री लिख माता चमारे हरी, तेरे री लिख माता चमारे हरी, वो मेरा सृजन आर हरी, वो मेरा सृजन आर हरी, हरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था, और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों, उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तेनो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी, तो दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जो यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है, उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु को जाकर गदी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना, डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तेन संतता मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मान,
उनका स्वांग समाप्त हो लिया। अपने जहां वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़ा, बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो तो भाई तो लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना, उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान विहीन नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या का तू पुरुष है, तो उस डले डोया था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाल ली। और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब इतनी गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ कर बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ से बहन का से। और देख ले तू, सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भैया समझता हूं भी ना जीने देता, यार तेरे तिबी बकवाद कर रहे चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता है जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है। आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाए। दूसरी बार जब परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि एक दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में हम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तू करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं क्या कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया, हरारत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानिया के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नौकरी नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जी, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खाकर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरु जी का भोजन पहुंचाना था,
मैं चल नहीं सकती। बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जाता और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे तू, आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगया है और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन कभी गुरु जी भूखे रह गए थे और सब जा चुकी है वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट तो लगेंगी, 10-20 मिनट आध घंटा तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना कराया करती, परमात्मा मेरा तो एक है बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने माइयों ने सोचा, आकाश से सुन दी भगवान गुरु जी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरु जी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इससे बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब वो गया तो पूछा भी गुरु जी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरु जी स्नान करने जा रहे हैं भाई, 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरु जी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है और आपने बड़ी सुनी, आप तो आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय नकम्मा है, ठीक रो हवा लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना और लेकर वो बर्तन और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानिया के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जानी धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया और तू नो कह उड़े सब न सुख हो, मेरे तो दुख हो गया और आस पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे, तो घना दुख मान रहा इस बात का। फिर वो अम्मा रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आधा कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था शाम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए पुलिस ने। मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया शाम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चक्की के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसके ऊपर बैठा दिया करते थे और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में निकल जाता था और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी।
तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग के पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की, उस लड़के ने सोचा तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई, वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति, माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। मतलब फिर उसको याद आ रही है नकम्मे गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था, और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तो टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहे हो, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के, परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है, क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी और
अपनात्मा थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहब की वाणी को सच मानते हैं और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किससे ने भी हुआ बाई बकरे। ये अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहाँ हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी झरने सब बहे, हीरे पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ है वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, क्यों अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी तक कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा और फिर और भी घनी जगह है तो उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फ्रूट भी लगाओगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के चिट्टी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तभी प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहाँ बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहां खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा में पाता है शकल तो भी डर लग गया, दर्पण देख लेते और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा और फिर नौका मारो इसमें 1 मिनट में मृत्यु। बताइए कोई ये कोई अच्छी बात है?
तो यहाँ का तो एक परंपरा है और वहां ये है नहीं, तो इसलिए ना तो अमृत अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपल्सरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, जीवन रोदास आपको बताएगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। परमात्मा कहते हैं, अब पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, जैसा अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं जाग गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा कर बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छतर है, सिर पर मुकुट है, वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है, उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बता रखी, उनके नाक बता रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से, और प्रमाण से ही तो आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर, आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत बहन भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा, और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। अब ऐसे सर्दी में देकर जाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो, कदे खा कर अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँगे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो जागो ही वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो, अरे सुनो अमर कहानी उस परम पिता की, आपको प्रमाण दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की, जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस, नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है, और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, और खैरायत तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से ही लाभ
धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था। और आज परमात्मा अपने बच्चों को बैठा बैठा के प्यारते हैं और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के, और वो सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा। इसके कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने आत्मा चारज होती है। और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो। यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा पर भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है। सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही हैं। तो फिर इससे और दिल डटेगा और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिलाकर इसलिए परमात्मा ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि यहाँ बैठकर परमात्मा के बच्चे उस मालिक के यथार्थ ज्ञान को और उस भगवान को समझ सके। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है और कहाँ प्रमाण है? हमारे वो सदग्रंथ जिनको प्रत्येक धर्म श्रोधार्य मानता है, उसमें सिद्ध करता है दास एक 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले पवित्र बाइबल आपको दिखाते हैं। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है। और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो उन्हें क्या समझा? पवित्र बाइबल को खाक जाना? क्या पवित्र बाइबल झूठा है फिर? तो कहने का भाव ये है, जो वर्तमान में जितने भी हमारे गुरु जिस भी धर्म के हैं, वो उन महापुरुषों की वाणी से परिचित नहीं है जिनके ऊपर हम आधारित है। और इसीलिए बिजली गिरी पड़ी है। हम भिन्न भिन्न हो गए सारे, कितने धर्म बढ़ा दिए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। किसी का विकार छूट रहा ना, सब कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी मिलावट कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है। ये काम करने के हैं। इस आत्मा ने मलिन करना लाग रहे, दूना पापों से सान रहे हो, इसे तो निर्मल करना था। और भगवान फिर आपको लाभ देगा, उस पर वो सुख होगा सही जो भगवान की तरफ से मिलेगा। और फिर अब दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है। पवित्र बाइबल ये देखिएगा, ये है पवित्र बाइबल। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहां से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, ये एसोसिएट एडिटर, ये यहां से छपा है। प्रिंटेड इन इंडिया, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग हाइडफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। ये बना वहां से छपा है यहाँ पर। ये सारा इनका पूरा दे रखे यहाँ पर। इससे आपको पढ़ के सुना होगा दास कि परमात्मा कैसा है। पुराना नियम और उत्पत्ति यहां से देखेंगे आप। ये देखिएगा, यह उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय है, कोई 1 आरंभ यहां से होता है।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये फिर परमात्मा ने उजियाला किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लग गया। तो इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। ठीक है, हम अपने मतलब का पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में 2 संरचना करी, सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। इसमें कुछ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक करके अनुसार उन्हें बनाए। ठीक है, अच्छा, फिर यहां देखेंगे ये फिर और कुछ ज्योतियां आकाश मंत्र पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। ऐसे ऐसे किया, ज्योतियां बनाई, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे 5वां दिन। ये प्रश्न नंबर ये 4 पर पढ़ा हमने उत्पत्ति ग्रंथ के, और अब हम 5 पर आ जाते हैं। यहाँ फिर और कुछ बनाया सृष्टि, उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, इन पर जल बहुत ही भर गया है। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा, अच्छा लगा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखे 6ठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। है हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ठीक, उनसे समझदार हो ऐसा बनाऊंगा। मनुष्य ने अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए ईसाइयों ने क्या समझा न अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मूले से स्पष्ट कह रखे, बालक भी समझ जाए इसने। हे भगवान, बता कहां सोया पड़ा ये मानो, अपने सदग्रंथों को ना समझ कर दंत कथा बैठ के बैठे सारे। ये देखिए, फिर और कमाल कर रखा परमात्मा ने कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को कहा, ये खाने के लिए नहीं कहा, आगे देखो। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, उनसे कहा, मनुष्यों की चल रही है कहानी सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्मा ये ईसाई खाओ मांस सारा दिन, इसमें है कि तो मांस खाने का परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि रची। देखो परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। हो गया स्पष्ट? छोटे छोटे बीज वाले गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, ये सारे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहती ओनली ये है तेरा खाना, है इसमें कितना मांस खाने का। अपने आत्माओं अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं जैसे समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है
पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं, पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, अरे धीरे धीरे आग लगी मांस बिना की तो शायद ही कोई क्षेत्र अछूता रहा हो। तो इस प्रकार ये सारी बात क्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के। और फिर से हम समझेंगे बुराई छूट जाएगी। देखिए यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ हैं। और वैसा ही हो गया, साँझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सबके लिए छोटे छोटे हरे पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन। परमेश्वर ने यूं 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद ये परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया तख्त पर जा विराजा। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायियों मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है, बेचून माने निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। और पवित्र हमारी इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा जाकिल किताबुल्ला रैब जैसला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर कुरान शरीफ, मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है, ये वही है सारा। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके 604 पृष्ठ पर आते हैं। सूरत फुरकानी में या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे, ये तो है उर्दू भाषा, अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में एडिटेड अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है, और फिर उन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। तो इसमें क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन
व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला दोनों एक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान बतावेंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा। ऐसे ही कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ, किसी फरिश्ते के द्वारा उस काल ने भेजा, या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोले, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आ जाती थी, लिखने वाला लिखता रहता था। यह आकाशवाणी के माध्यम से कुरान शरीफ लिखी गई। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते कि वो हमारा भगवान है। अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है ये देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा। हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो तो उनकी बातों में मत आना। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, और ये वही जो कि तू यहाँ पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। अच्छा, इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना यहां अनुवाद किया है। तो ये क्या उनमें ये बावन सुनोगी। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे, वो मैं हट जा है, उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा, कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का तुम लेख केवल नाम बदल दिया, इसमें अनुवादक दूसरा है इस करके। मऊ अरबी मतन मुर्तजम
और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया में जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। अब हम इसमें तो ये दिखाते हैं आपको, इनका ये प्रश्न नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। ये कुरान शरीफ कैसे, ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। यह अर्शी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है। जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। ये सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाह यानी एक फरिश्ता जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। फिर जलील इस जबरील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर जो का तो पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी सूरतें। इसी को शरीयत में वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। नंबर 1, हजरत मोहम्मद जी को यह कैसे प्राप्त हुई, किस किस प्रकार। एक प्रकार से तो जबरील यू लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह सतिथि उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहां तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। देखो दूसरी टाइप की, फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे। जैसा कि सबे मेराज की रात में 5वां अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब फरिश्ता सपने की हालत में आकर
6 नंबर है। आकर कलाम करे मगर अंतिम 2 किस्म के कुरान मजीद खाली है। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ, अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर में किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए इसको रद्द कर दिया है। तो इस प्रकार जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यूं सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को शरीफ एक है, इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी, ये आपने पढ़ ली। अब देखिएगा, अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 पे, और इसमें पृष्ठ है 578, और ये न्यू कन्वर्जिटी फोटो कॉपी डिटो। नीचे ये ये आगे ये यहाँ रह गया, गलत हो गया, ये 576 पृष्ठ पे, वहां गलत लिख दिया, खुल गया पृष्ठ। सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, ये जो का तो वही एज इट इज डिटो कॉपी। और ये नीचे 52 नंबर आयत है, यहाँ एज इट इज, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तो तियल काफिरिन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को, अब इसे सारी बात हल हो जाएगी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहां से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25 और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है, इसका कुरान मजीद को शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध कैसे? इसका अर्थ इन्होंने यहां करी रखा। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ जब आई, उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है यो कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा है? किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी किसी अन्य परमात्मा के बारे में कहता है, और खुद भी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही प्रमाण जो का तो इसमें पवित्र कुरान शरीफ में देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहां से हम पढ़ते आए थे 604 पर, 605 पर हमने पढ़ा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये अनुवाद हिंदी में है इसका, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस पर तो विश्वास करना। वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है वो, और सारा सुखदाई वही है, पाप नाशक भी वही है, और ये वही है जिसने सारी सृष्टि रची। और ये काफिर है ना, ये नहीं मानते उस कबीर को अल्लाह। तो मेरे इस संदेश पर, इन दलीलों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, उनके साथ संघर्ष करना, उनकी बातों में बताना। इतनी सी बात। आगे देखो, अब हम
आगे 607 पृष्ठ पर। इसमें क्या है, जैसे उधर है, यहां से ये आयत है 53, 54, 55, 56, 57, 58 में या 58 इसमें लिखा है इवादही खबीरा। अब खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो। अब इवादही माने पूजा के योग्य, पूजनीय कबीरा, वो कबीर परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ फिर खबीरन, खबीरन कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। अब इसका अर्थ भी इन्होंने, अजीज का अर्थ इन्होंने यहाँ हिंदी में कर रखा है। अब 53 नंबर आयत यहां से शुरू होती है, ये प्रश्न नंबर 607 पे, सूरत फुरकानी 25 की, ये कुरान शरीफ है। अब ये हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि तो तुझे बता दिया, इन काफरों की बातों में मत आना, मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल समझ लेना, कबीर इज गॉड, कबीर जो अल्लाह है। और वो वही है, ये देखो 53 नंबर आयत में, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसम यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, जो न तो उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तो और ए पैगंबर, अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा इन चैतन्य कर दिया, जिंदा कर, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वो वह काफी खबरदार है। यो काफी, और 58 का यहाँ देखो, ये 58 नंबर है ना, खबीरा का इन्हें काफी कर दिया, यानी बड़ा घना। अरे लिखना था वो कबीर पूजा के योग्य है और अपने बंदों के सब गुनाहों को, पापों का नाश कर देता हूं, सब जानता है। 58वां, उस जिंदा पर। अब जिंदा, कबीर साहब कहते हैं कि हम मोहम्मद जी को मिले थे, क्योंकि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले। तो कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को मिले, और हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, क्योंकि यहाँ इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे काफी संख्या में, और वहां नहीं रहे। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, हमने वापस छोड़ दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदाई। कबीर साहब कहते हम इनको मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और इनको हम ऊपर लेकर गए, पर इसने हमारी बात मानी नहीं, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में छोड़ दिया। तो ये फिर कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, एक मंत्र है कलमा, जैसे गायत्री मंत्र को, इस तरह का। और रोजा बंग और नमाज दे रे, हजरत मोहम्मद जी ने
वर्त रखन की और आवाज लगान की बंग और नमाज करने की बात कही थी, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये बकरे मारने की बात नहीं की, क्योंकि अरस कुर्स पर अल्लाह तो कुछ है, अल्लाह का तकत है ऊपर, अरस के कुर्स पर आखिरी आसमान के आखिरी सतर पर सतलोक रहता परमात्मा। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और ये पैगंबर तो पाक पुरुष थे, ये तो पवित्र आत्मा थी, साहिब की अब्दाली यानी परमात्मा के ये कृपा पात्र थे। ये ऐसा काम करे, मांस खाते ही ज्ञान होकर के, ये तुमने अपने जाड़ के स्वाद में बात बिगाड़ रखी है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो एक आदरणीय महापुरुष थे, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के कुल 1,80,000 अनुयायी बने थे, उन्होंने किसी कोई मांस नहीं खाता था, यहां तक कि ब्याज भी नहीं लेते थे आपस में किसी से, भरी मदद किया करते थे। तो जो आदमी इतना दयालु हो कि ब्याज की पीड़ा भी नहीं देनी, क्या वो मांस खाने की सलाह देगा? तो कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया,